आज हम बात करने वाले हैं भारत की तेजी से उभरती हुई इंटीग्रेटेड मेटल कंपनी श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के Q2 और H1 FY26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह कॉल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट के बावजूद कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, मार्जिन स्टेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी दिखाई है। अगर आप मेटल सेक्टर, वैल्यू एडेड स्टील, स्टेनलेस स्टील और लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। Q2 FY26 में श्याम मेटालिक्स का रेवेन्यू बढ़कर 4,457 रुपये करोड़ पहुंच गया, जो साल दर साल 23% की मजबूत ग्रोथ दर्शाता है। EBITDA 609 रुपये करोड़ रहा, जिसमें 26% की वृद्धि हुई, जबकि पैट 260 रुपये करोड़ रहा। यह परफॉर्मेंस इसलिए खास है क्योंकि इस क्वार्टर में रॉ मटेरियल प्राइसेस में सॉफ्टनेस और फिनिश्ड स्टील रियलाइजेशंस पर दबाव बना हुआ था। इसके बावजूद वॉल्यूम ग्रोथ 24% रही, जो कंपनी के डाइवर्सिफाइड और इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल की ताकत दिखाती है। अगर हम H1 FY26 देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 8,876 रुपये करोड़ रहा, जो 22.5% की ग्रोथ है। EBITDA 1,242 रुपये करोड़ रहा और पैट 551 रुपये करोड़ पहुंच गया। EBITDA मार्जिन लगभग 14% पर स्टेबल रहा, जो यह दिखाता है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और कॉस्ट एफिशिएंसी ने प्राइसिंग प्रेशर को काफी हद तक ऑफसेट किया है। खास बात यह रही कि H1 में हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 28.5% हो गया, जो पिछले साल 25% था। अब ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात करें। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि दी पाइप प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू करने का फैसला स्ट्रैटेजिक रिव्यू के बाद लिया गया है। डक्टाइल आयरन पाइप्स की जगह OPVC पाइप्स तेजी से मार्केट शेयर ले रहे हैं, जो 30-40% तक सस्ते हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि ऐसे प्रोडक्ट में कैपिटल डिप्लॉय करना रिस्क भरा होता, इसलिए कैपिटल को हायर वैल्यू डाउनस्ट्रीम सेगमेंट्स में रीडायरेक्ट किया जा रहा है। यह डिसीजन कैपिटल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच को दर्शाता है। रामस्वरूप इंडस्ट्रीज के ब्लास्ट फर्नेस की कमिशनिंग फाइनल स्टेज में है। 0.45 मिलियन टन कैपेसिटी वाला यह ब्लास्ट फर्नेस दिसंबर 2025 से कमर्शियल प्रोडक्शन में आने की उम्मीद है। इससे अलॉय स्टील, कार्बन स्टील और स्पेशल स्टील की सप्लाई मजबूत होगी और इंटीग्रेशन और बेहतर होगी। मैनेजमेंट ने साफ किया कि यह प्रोजेक्ट आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू और मार्जिन दोनों में योगदान देगा। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहा क्रिसिल रेटिंग अपग्रेड। कंपनी की लॉन्ग टर्म रेटिंग A+ स्टेबल कर दी गई है और शॉर्ट टर्म रेटिंग A1+ रिअफर्म हुई है, जो पीयर ग्रुप में सबसे मजबूत रेटिंग्स में से एक है। इससे बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए बैलेंस शीट और मजबूत होगी। अब केपेक्स रोड मैप की बात करें। IPO के बाद घोषित कुल केपेक्स 9,425 रुपये करोड़ था, जिसमें से H1 FY26 तक 7,529 रुपये करोड़ यानी लगभग 80% खर्च हो चुका है। 4,908 रुपये करोड़ ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड हो चुके हैं। रिमेनिंग केपेक्स अगले 2 वर्षों में फेस्ड मैनर में पूरा किया जाएगा। मैनेजमेंट ने दोबारा स्पष्ट किया कि केपेक्स हमेशा इंटरनल एक्रूअल्स और प्रूडेंट लेवरेज के साथ किया जाएगा। अब स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम बिजनेस पर आते हैं, जो श्याम मेटालिक्स की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी का कोर हिस्सा है। स्टेनलेस स्टील में कंपनी अभी लॉन्ग प्रोडक्ट्स में है, लेकिन फ्लैट स्टेनलेस स्टील सेगमेंट में एंट्री की तैयारी चल रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि कैप्टिव आयरन ओरे, फेरो एलॉयस, पावर और स्टील मेल्टिंग शॉप की वजह से कॉस्ट स्ट्रक्चर ग्लोबली कम्पिटिटिव होगा। स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स FY27 FY28 में स्ट्रीम में आने की उम्मीद है और उसके बाद मार्जिन्स में मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। एल्यूमिनियम फॉयल बिजनेस पहले ही 90% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन पर चल रहा है और एक्सपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस मिली है, खासकर डिफेंस और स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग एप्लीकेशंस में। एल्यूमिनियम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स और फॉयल स्टॉक के लिए कैप्टिव अपस्ट्रीम कैपेसिटी आने से मार्जिन्स और बेहतर होंगे। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि यह बिजनेस स्टेबल, हाई मार्जिन और स्केलेबल है। पावर कॉस्ट पर भी कंपनी की स्थिति मजबूत है। कैप्टिव पावर लार्जली रिजेक्ट्स और कोजनरेशन पर आधारित है, फ्रेश कोल डिपेंडेंसी बहुत कम है। कोल सेस रिडक्शन और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी से कॉस्ट एडवांटेज और मजबूत हुआ है।
वर्किंग कैपिटल डेज घटकर 18 दिन रह गए हैं और नेट बेसिस पर कंपनी कैश पॉजिटिव बनी हुई है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि अगले 2-3 वर्षों में कंपनी 15-20% केगर की टॉपलाइन ग्रोथ हासिल कर सकती है और डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडिशन से मार्जिन्स में 200-300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट संभव है। फेस्टिव सीजन और इलेक्शंस के बाद H2 FY26 में वॉल्यूम और प्राइसिंग एनवायरनमेंट बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। कुल मिलाकर श्याम मेटालिक्स अब सिर्फ कमोडिटी स्टील प्लेयर नहीं रही, यह वैल्यू एडेड, डाइवर्सिफाइड, इंटीग्रेटेड मेटल्स कंपनी बनती जा रही है, जहां स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कलर कोटेड स्टील और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन और क्लियर स्ट्रैटेजी इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग स्टोरी बनाती है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।